नमस्कार साथियों मैंने कल ही कह दिया था कि मर्जर वाले जो टीचर हैं वो समायोजन 2.0 से बाहर हो जाएंगे और देखिएगा ऐसा हो भी गया है। जी हाँ साथियों, मर्जर वाले टीचर शामिल किए गए थे एंड मौके पर। अब दोस्तों उनको सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि मर्जर वाले टीचर जो पेयरिंग वाले टीचर है वो 2.0 समायोजन 2.0 में अब वह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसका दोस्तों वानगी देखने को आ रहा है। उनके मैसेज ओटीपी नहीं आ रहा है। जी हाँ, वो पहले ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी खत्म हो गया है और जिन लोगों ने फॉर्म भर भी दिए तो दोस्तों उनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात क्लियर हो गई है क्योंकि सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये बात कल कही है कि जो मर्जर टीचर हैं उनको जो जो विद्यालय 1 किलोमीटर से ज्यादा है उनको मर्ज किया गया है, तो उनका मर्जर निरस्त किया जा रहा है। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ये चीज देखेंगे कि कौन सा 1 किलोमीटर से ज्यादा है, कौन सा 1 किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ पर सीधा सा बात है वो नापी जाएगी। अभी तक क्या है, बेसिक शिक्षा अधिकारी एबीएस साहब अपने मन से ही वो चीज दे रहे थे कि एक अंदाजा लगा रहे थे ये स्कूल 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के अंदर है या बाहर है। जो बाहर था 1.5 किलोमीटर उसे भी 1 किलोमीटर के अंदर बता दिया। तो ऐसे में दोस्तों अब ये बकायदा फीते से नापा जाएगा या मोटरसाइकिल से किलोमीटर का एक रेंज नापी जाएगी कि इतने मीटर ये स्कूल है, इतने किलोमीटर ये स्कूल है। ऐसे में साथियों सभी मर्जर शिक्षकों को समाज 2.0 से बाहर कर दिया है क्योंकि अभी सरकार बहुत पेशो पेश में है। और ऐसे में दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जहां पर 50 से कम नामांकन है उन्हीं विद्यालयों को मर्जर किया जाएगा, वो भी 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए, और 50 से ज्यादा है उनको मर्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्कूल आसपास क्यों ना हो, चाहे उसके आसपास कोई विद्यालय क्यों ना हो, उनको मर्जर नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों विपक्षी दलों की। इसके साथ ही तमाम जो ग्रामीण थे वो नाराज चल रहे थे, इसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी इसमें मर्जर को लेके, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों हम इस वीडियो में आपसे बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम पहली बात करेंगे कि समायोजन 1.0 जो पहला समायोजन हुआ क्या वो निरस्त हो सकता है। दूसरी बात होगी कि पीएस हेड जो टीचर है वो जूनियर के सहायक बनाए गए हैं, उनका क्या होगा, क्या उनको मौका दिया जाएगा या फिर उनको भी वापस उनके मूल विद्यालय भेजा जाएगा, यहाँ पर सही बात होगी। और इसके साथ ही वो बात करेंगे कि जो जूनियर टेट है उन पीएस हेड का क्या होगा, क्या उनको रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलेगा। उसके बाद है हाईकोर्ट की सुनवाई के बारे में बात करेंगे कि हाईकोर्ट की सुनवाई, ये मैटर हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और उसकी सुनवाई के बारे में बात की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या समायोजन होंगे या नहीं होंगे, या बस यही 2 समायोजन होके रह जाएंगे, चलेगा साथियों। पहली बात करते हैं कि पीएस हेड का क्या होगा, क्या वो वापस होंगे, समायोजन 1 निरस्त होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सही और सटीक जानकारी देते हैं, अतः दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। पूरे यूट्यूब में सिर्फ हम ही आपको वीडियो ऐसे देते हैं जो बिल्कुल सही जानकारी होती है। इसके साथ ही आपकी प्रॉब्लम भी होती है उसका समस्या का समाधान भी हम ही आपको देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, जिस तरीके से मर्जर कैंसिल हो चुका है, जी हाँ मर्जर निरस्त कर दिया है, इसके जद में काफी सारे विद्यालय आए थे, अब काफी सारे विद्यालय की दूरी नापी जाएगी और मुझे लग रहा है कि मर्जर की संख्या वो आधी रह जाएगी। जी हाँ, करीब 10,827 विद्यालय मर्ज किए गए थे, अब उनकी संख्या करीब 4,000 या 5,000 तक ही रह जाएगी और बाकी के सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब मर्जर कैंसिल हो सकता है तो ओबियसली समायोजन 1 में जो पीएस हेड जूनियर के सहायक बनाए गए वो भी रिवर्ट किए जा सकते हैं। जी हाँ, वो भी वापस हो सकते हैं, जिसमें दोस्तों 2 वजह सामने आ रही है। जो मर्जर जो कैंसिल किया गया था उसमें सबसे बड़ी वजह आती है हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा था। इसके साथ ही विपक्षी दल भी ज्यादा सरकार को कोस रहे थे, हल्ला हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पीएस जो हेड बनाए गए, जूनियर के सहायक बनाए गए, इस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी है, मर्जर से ज्यादा इस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहली बात है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है पूर्ण रूप से, और इसके साथ ही जो जूनियर है, जूनियर में टेट, जी हाँ मेन मुद्दा है टेट का, कि बिना जूनियर टेट के कोई भी प्रमोशन के द्वारा भी, चाहे ट्रांसफर के द्वारा भी या किसी भी तरीके से अगर वो बंदा जूनियर में जा रहा है तो बिना जूनियर टेट के वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों समायोजन 1.0 में भी ये खतरा मंडरा रहा है, जब मर्जर कैंसिल हो सकता है तो ये भी हो सकता है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं हाई कोर्ट में। जी हाँ, हाई कोर्ट में रेट पड़ चुकी है, इस पर दोस्तों कोर्ट बहुत ही जल्दी सुनवाई कर देगी। अगस्त महीने में इसकी तारीख लग गई है
और सीधा सा दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंगल बेंच और डबल बेंच ने पहले भी ये आदेश पारित कर दिया था कि जूनियर में टेट जरूरी है अगर आप जा रहे हो, क्योंकि पहले जो प्रमोशन हो रहे थे वो बिना जूनियर टेट के हो रहे थे, जिस पर रिट डाली गई थी। और रिट में ये साफ साफ हाईकोर्ट ने कह दिया था बिना जूनियर टेट के किसी भी का भी प्रमोशन नहीं होगा, और प्रमोशन प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। अब ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है, इसलिए बिना किसी डिसीजन के ये प्राइमरी हेड को जूनियर में नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट सख्त हो सकती है और सरकार को वापस आदेश लेने का आदेश दे सकती है। तो वो प्राइमरी के जो हेड जो जूनियर के सहायक बनाए गए वो वापस अपने मूल विद्यालय जा सकते हैं, रिवर्ट हो सकते हैं, या फिर उनको 151 जहाँ पर हेड की जरूरत है वहां पर उनको भेजा जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हेड बहुत ही कम जरूरत है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही कम विद्यालय जहाँ पर 151 से ऊपर बच्चे हैं या 151 बच्चे हैं, जहाँ पर अब ऐसे में सबसे ज्यादा हेड को हटाया गया है। समायोजन 1 में काफी संख्या ज्यादा है, और अगर मान के चलो कहीं पर इनको समायोजित भी किया जाता है, यहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं तो वो स्कूल की संख्या ज्यादा नहीं है, तो इसलिए सरकार बीच का रास्ता अपनाएगी, सीधे उनको मूल विद्यालय भेजेगी। इसके साथ ही दोस्तों टेट पास हैं जो, उनका क्या होगा, क्योंकि जो टीचर है जो टेट पास है उनका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर टेट पास वालों को राहत दी जा सकती है। जी हाँ, सरकार अपना पक्ष रख सकती है कोर्ट में, सर जो जूनियर टेट है हम उनको वहीं रहने दें। तो ऐसे में दोस्तों हाई कोर्ट, भाई सीधी सी बात है कि जो जूनियर टेट है उसको वहीं रहने दिया जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइमरी के जो हेड है वो बहुत ही कम जूनियर टेट पास है, क्योंकि दोस्तों पहले के समय में आज के समय में काफी अंतर हो गया। दोस्तों पहले के टेट में आज के टेट में जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप ये मान लीजिए आज टेट निकालना बहुत टेढ़ी गिर है, एक आईएएस का पेपर आप निकाल सकते हो, लेकिन जूनियर टेट आप बहुत कम निकाल पाएंगे, क्योंकि आईएएस लेवल का ये टेट बना दिया है। ऐसे में दोस्तों सीधा सा बात है, सरकार अपना पक्ष रखेगी लेकिन कोर्ट नहीं मानेगी। तो यहाँ पर सिर्फ जूनियर टेट वाले जो सहायक जो पीएस हेड है उनको राहत मिल सकती है, और बाकी को दोस्तों रिवर्ट किया जा सकता है, या सरकार उनको किसी और विद्यालय भेज सकती है जहाँ पर जहाँ पर बच्चे ज्यादा है, जहाँ पर हेड की जरूरत है, लेकिन बहुत ही कम संख्या, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं सरकार क्या पॉलिसी लाती है। अभी तो ऊहापोह की स्थिति चल रही है, जो मर्जर वाले टीचर हैं उनके उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, बेचारों का ओटीपी नहीं आ रहा है, और जिनका ओटीपी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भी हो गया उनका रिजेक्ट होना शुरू हो गया है। आते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथी।